आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त व अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आज्जिल फरजहum। मदीनातुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। वारिसाने दीनो शरीयत और मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला के उन्वान पर हैदर करार मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम व मर्तबा, इज़्ज़त व अज़मत और आपकी शान में वारिशुदा फ़ज़ाइल मुताहरा पे मसलसल गुफ्तगू जारी है कि कायनात में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी ऐसा फर्द, इंसान, बशर या उम्मते मुस्लिमा का कोई भी एक शरीक मुसलमान मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमसरी और बराबरी का दावा नहीं कर सकता। कसेरा मयस्सर न शोदी सआदत बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत के जो आए तो अल्लाह के घर में और जाए तब भी अल्लाह के घर से। कौन है जो आपकी हमसरी करे, आपकी बराबरी करे? मुमकिन ही नहीं है। बू अली कलंदर तज़किरतुल औलिया में मिलता है, बड़े चिल्ले काटे, बड़े पानी में खड़े रहे, पाक परवरदिगार अली बना दे। कहा नहीं, तो मकतब तसन्नन के अक्सर खुतबा या मनकबत खान ये अल्फाज अदा करते हैं कि बू अली कलंदर ने पूछा कि परवरदिगारा, तू तो कुन फयाकुन का मिस्ताक है, जो इरादा करता है हो जा वो हो जाता है, तो तुझसे दूसरा अली क्यों नहीं बन सकता? तो जवाब यही आया कि मैं अल्लाह कैसे एक और खातमुन नबीन अपना महबूब लाऊं जिसकी बेटी हो और वो अली के निकाह में दूं? कैसे अपना एक और घर बनाऊं कि जिसमें अली आए और वह मौलूद काबा कहलाए? तो अजीज़ा ने ग्रामी कदर, ये हो नहीं सकता। शहबाज कलंदर ने भी यही कहा, हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम सरगरोहे तमाम रिंदानम के सागे कुए शेर यज़दान। फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला जारी है ताकि दुनिया जान सके
कि कायनात में, अल्लाह की कायनात में कोई भी ऐसा दूसरा फर्द नहीं है जो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन फजाइल व मनाक़िब में जो अल्लाह की तरफ से उन्हें हासिल हैं उनमें शरीक हो सके। पिछली नशिस्तों में आपने काफी फजाइल सुने, चंद एक आज हम और जिक्र करते हैं और बात को आगे लेकर चलते हैं। तफसीरें उठा के देखिए कि सूरह बरात की आयात आई, अतमाम हुज्जत के लिए और लोगों को बताने के लिए कि पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। एक सहाबी को वो आयात देकर रवाना किया कि ये आयात हज के मौके पे जाके सुनाओ, तबलीग करो। अभी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रवाना ही किया था कि फौरन अल्लाह की वही लेकर हजरत जिब्राइल आ गए। बाद अज़ तोहफ़ा दरूद व सलाम हजरत जिब्राइल फरमाने लगे, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह का महबूब नबी, पाक परवरदिगार का यह हुक्म लाया हूं कि यह आयत या तो खुद लेकर जाएं और या उसे भेजें जो आपसे हो, आपकी मिन्नियत पे मंजिल पे हो, आप उससे हो वो आपसे हो। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वही और अल्लाह के हुक्म के साथ मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पीछे भेजा कि रास्ते में उन हजरत साहब से ये आयात लीजिए और अल्लाह के हुक्म से इन आयात की तबलीग आपने करनी है। उम्मत मुस्लिमा के लिए मुकाम गौर व फिक्र है कि अल्लाह और रसूल जिस शख्स को कुरान की चंद आयात की तबलीग के लिए मामूर नहीं फरमाते, वो बादस विसाले पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को पूरे कुरान की तबलीग कैसे कर सकता है। शायद कुछ लोग ये कहें कि जनाब ये मकतब तशरीह की घर की बातें हैं, उन्होंने घर बैठ के बनाई हैं, फसाने हैं, कहानियां हैं, तो रेफरेंसेस नोट कर लीजिए। और बारहा मैं अर्ज करता आ रहा हूं कि मैं जितनी कुतब के हवाला जात दे रहा हूं वो सब मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है। सूरह बरात की आयात देकर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकर्री से पहले भेजे हुए किसी हजरत को माजूल किया गया और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तकर्री करके आपको भेजा गया। तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, दूसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 418 है। और मैं थोड़ा सा यहां पे एक आज ये भी बताऊं कि ये जो तिरमिज़ी शरीफ है ये तर्जमा मोहम्मद सद्दीक सईदी हजारवी साहब का है और फरीद बुक स्टॉल लाहौर से यह शाया शुदा है। इमाम नसाई इसे खसाइस नसाई के सफ़ा 23 और 49 पर लेकर आए। मदारिज नबुव्वत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 638 बार इस हदीस और वाक़े को रकम करते हैं और 639 तक ये वाक़या
रकम है। अमादुद्दीन इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने कसीर, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 349, 349, इस पे ये हदीस दर्ज करते हैं। रियाजुन नज़रा अरबी सफ़ा नंबर 69 पे, तारीख अबुल फिदा 89 सफ़ा 89, अरहजुल मतालब अल्लामा अबैदुल्लाह अमृतसरी सफ़ा नंबर 87, सीरत हलबिया 6ठी जिल्द के सफ़ा नंबर 144 और 145 पर 45 पर इस हदीस को रकम करते हैं। और जलालुद्दीन सयूती अपनी तफसीर दुर्रे अल मंसूर में 3री जिल्द सफ़ा नंबर 645 से लेकर और 649 तक मसलसल इन मुताद्दिद सफ़हात पे ये अहादीस नकल करते हैं। तो मेरा ख्याल है वो लोग जो ये कहते हैं कि ये शियों की बनाई हुई बातें हैं, गढ़ी हुई बातें हैं, कहानियां हैं, फसाने हैं, मैं तो रेफरेंसेस साथ दे रहा हूँ। जिनके पास कुतब हैं वो मुतालिया कीजिए, जिनके पास नहीं वो थोड़ी सी हिम्मत करें, बाज़ार से ख़रीद लें और इन रवायात व अहादीस का मुतालिया करें ताकि हकीकत से भी आगही हो सके। ज़िंदगी एक बार मिलनी है, मर जाना झोंक फना दिए मथे उन्हें दे लगना है जेड़े जागीर जन्नत दे वारस। तो उनकी मार्फत भी तो हो, उनकी खबर भी तो हो, उनसे कोई ताल्लुक़ भी तो हो, उनसे कोई राब्ता भी तो हो। तो ये हदीस इन कुतब में देखी जा सकती है। ठीक है, अब ये सूरह बरात की तकर्री, अब ज़रा सोच लीजिए कि ये मुकाम भी सवाए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी और को हासिल नहीं है, और ये मर्तबा किसी को बजुज़ हैदर करार नहीं मिला। फिर आयत ततहीर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और ख़ातून जन्नत सल्लल्लाहु अलैहा और हसनैन शरीफैन सैयदैन अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ मौलाए कायनात मिस्दाक़ आयत ततहीर हैं। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैती व युत्तहिरकुम तत्हीरा। तो इस आयत ततहीर का मिस्दाक़ सवाए अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कोई और भी इसलिए नहीं हो सकता कि ज़िंदगी का एक लम्हा भी अगर किसी ने शिरक किया है या कुफ्र किया है, वो कलेमा पढ़ के मुसलमान तो हो सकता है मगर आयत ततहीर का मिस्दाक नहीं हो सकता। क्यों कि आयत ततहीर के मिस्दाक ही आयत मुबाहला के मिस्दाक हैं। मिस्दाक आयत ततहीर ही जमात सादिकीन है। आयत ततहीर जिनके लिए नाजल हुई वही कायनात के सबसे बड़े सच्चे हैं, वही सिद्दीकुल अकबर हैं और वही सिद्दीकातुल कुबरा है। अगर इनके अलावा खुदा साख्ता जमात सादिकीन के अलावा कोई और भी अल्लाह की नजर में सादिक या सद्दीका होती तो वो भी मुबाहला में जरूर जाती। तो ये आयत ततहीर के मिस्दाक इस शान में भी कोई शामिल नहीं, और यही वो अफराद हो सकते हैं जो मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुल मौला के यकीनन कसवटी और मेयार पर पूरा उतरते हैं। क्योंकि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रहलत के बाद आपका जानशीन आपके मिंबर पे वही जलवा फिगर हो सकता है कि जो बाद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात से, फ़कत हम सहाबा की बात नहीं कर रहे, सहाबियात की बात नहीं कर रहे मेरे शिया सुन्नी भाइयों, हम तो कायनात की बात कर रहे हैं। कायनात में अंबिया व मलाइका भी हैं, जिन्न व इंस भी हैं, पूरी कायनात में। क्योंकि जिसका आका व मौला पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिसका सरदार हाकम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी का आका व मौला और सरदार व हाकम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो हाकम और महकूम बराबर नहीं होते। और वो हाकम जो अल्लाह की तरफ से खुद साख्ता नहीं बल्कि खुदा साख्ता हों, कायनात भर में उनकी बराबरी और हमसरी का दावा कोई नहीं कर सकता। फिर आप ये भी देख लीजिए मन कुन तो मौला के मिस्दाक में कि अगर ये देखा जाए कि आपकी इबादत पे देखा जाए कि कोई कायनात में बाद अज़ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा फर्द जो इबादत में आपका शरीक हो, वो भी नहीं मिलेगा। जब इबादत का लफ्ज़ ज़हन में आएगा तो सबसे पहले तो जिक्र वलियन इबादा, जिसका नाम लेना ही इबादत हो, जिसका जिक्र करना ही इबादत हो। हुब्बो अलियन इबादा, जिसकी मोहब्बत ही दिल में रखना अल्लाह की इबादत हो। और अल नज़रु इला वजह अलियन इबादा, और जिसको देखना भी अल्लाह की इबादत हो। शिया सुन्नी भाइयों, अब आप खुद फैसला कीजिए कि जिसका जिक्र करना इबादत, जिसका नाम लेना इबादत, जिसे देखना इबादत, जिससे मोहब्बत इबादत। अजीज़ान, आप खुद सोचिए कि उसकी अपनी इबादत किस कमाल पे होगी। यकीनन यहाँ पे मैं कुछ रेफरेंसेस दे दूँ कि मौला अली की तरफ देखना इबादत है, मोहब्बत इबादत है, जिक्र इबादत है। मुफ्ती काबा, मुफ्ती मक्का अल्लामा बिन हजर मक्की सवाए के मोहरका के 420 सफ़ा पे यह दर्ज करते हैं हदीस को। सफ़ीना नूह में मौजूद है 77 सफ़ा पे। अल्लामा शफ़ी ओकाड़वी साहब तारीख़ुल खुलफ़ा जलालुद्दीन सयूती सफ़ा नंबर 164 और 259 पे इन हदीस को लाते हैं। रियाज़ुल नदरा फ़ी मनाक़िबुल अशराल मुबश्शरा अल्लामा मुहिब्बुद्दीन तिबरी अरबी सफ़ा नंबर 194 194। लुगातुल हदीस अल्लामा वहीदुज़्ज़मा दूसरी जिल्द ज़ा के बाब में सफ़ा 22 पर, और लुगातुल हदीसी तीसरी जिल्द बाब ऐन के सफ़ा नंबर 7 पर, और अज़ालतुल खफ़ा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी मकसद दोयम सफ़ा 512 पे। अरहजुल मतालब अल्लामा अबैदुल्लाह अमरसरी सफ़ा नंबर 98 98 पे। जनाबियल मवद्दत में मुफ्ती कुस्तुंतनिया लिखते हैं सफ़ा नंबर 289 पर। तफसीर मज़री काजी सनाउल्लाह पानीपती जिल्द 2 सफ़ा 151 वगैरह वगैरह वगैरह। ये रेफरेंसेस दे दिए हैं ताकि कोई ये एतराज़ ना करे कि ये कहानी बयान की गई है, ये कोई किस्सा बयान किया गया है, इसलिए रेफरेंसेस मैंने दे दिए हैं। और ये तमाम किताबें अल्लाह पाक के करम से मेरी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। तो बात हो रही है इबादत की, तो इबादत में कौन आगे आएगा, कौन हमसदी करेगा कि जिसकी एक अंगूठी देने पर भी आयत विलायत नाज़िल हो। और अगर मैं इसके रेफरेंसेस अगर मैं पहले दे दूं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनुस्सलाता व युतूनुज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अज़ीज़ान, इसके रेफरेंसेस नोट कर लीजिए। मकतब तसद्दुन भाइयों की तफासीर और कुतुब से आगाही देता हूँ। तफसीर सालबी में मौजूद है, तफसीर अल-कशाफ में मौजूद है, तफसीर नैशापुरी में मौजूद है, तफसीर कबीर अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी में मौजूद है, सवाए के मोहरका इब्न हजर मक्की इस कुरान मजीद की तफसीर को नकल करते हैं कि यह मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाज़िल हुई जब आपने नमाज भी अदा की और रुकू की हालत में अंगूठी ज़कात में दी और खैरात में दी। तो ये मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, इज़्ज़त और मर्तबे में ये आयत कुरान पाक का नज़ूल हुआ। अरहजुल मतालब में अल्लामा अबैदुल्लाह अमरसरी और दीगर बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस। मैं दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं सारे हवाला जात आपको नोट करवाऊँ।
अब इस आया मजीदा में अल्लाह ताला ने एक अमल पे मौलाए कायनात की एक अंगूठी देने पर अपनी विलायत और अपने नबी की विलायत के साथ मौलाए कायनात को वली भी डिक्लेयर किया और आपकी शान में इस आयत का नज़ूल भी हुआ। यहां मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि यहां पे हमारे कुछ नासबी और खारजी जहन के बंदे कुछ एतराज़ात भी करते हैं इस आया मजीदा की तफसीर में। सुन्नी शिया तो अकीदा है सुन्नी शिया भाइयों का कि यह आयत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाज़िल हुई, मगर नासबी और खारजी जहन और बनी अमैया के तनख्वाहदार एजेंटों की रूहानी और नस्बी औलाद और अपने नक्शे नसब का बबांगे दोहल ऐलान करने वाली औलाद, वो कुछ एतराज़ात भी करते हैं। और उन एतराज़ात में एक अहम एतराज़ ये करते हैं कि देखें जी, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम किताबों में लिखा है कि इतने खुशू व खुजू से नमाज अदा किया करते थे कि एक जंग में आपकी पिंडली पे तीर लग गया और बेसियार कोशिश के बावजूद जब वो तीर ना निकला तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एडवाइस किया कि जब अली नमाज की हालत में हो तो ये तीर निकालना। और जब मौलाए कायनात बहालत नमाज खड़े हुए, आपने नमाज अदा करना शुरू की तो रिवायतों में मौजूद है कि सहाबा कराम ने जब तीर निकाला तो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे खबर भी नहीं हुई कि तीर कैसे निकल गया। यानी मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह की इबादत फरमाया करते थे तो वो दुनिया और माफिहा से इतने बेखबर होते थे कि उन्हें इर्द गिर्द की हालात और वाकयात की कोई खबर नहीं रहती थी। इतने जोश जनून और लगन के साथ वह बारगाहे इलाही में हाजिर हुआ करते थे। तो वो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जो अल्लाह की नमाज में इतने बेखबर दुनिया और माफिहा से कि पिंडली से तीर भी निकल जाए तो आपको खबर ना हो, तो उसी मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में नमाज की हालत में ही साइल की आवाज सुनी तो सुनी कैसे, अपना हाथ अंगूठी देने के लिए बढ़ाया तो बढ़ाया कैसे, और साइल ने अंगूठी उतारी तो उतारी कैसे। यह है नासबियों और खारजियों के जहनों की इख्तरा और मकतब तशी के मुखालिफत में एतराज। दरअसल ये मकतब तशी की मुखालिफत नहीं है, यह फ़ज़ाइल मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल से इनकार के मुतरादिफ है। मैं उन बहसों में नहीं पढ़ता। कुंज़ुल अमाल में अल्लामा मोहम्मद मुत्तकी साहब या दीगर भाइयों की किताबों में लिखा है कि कुछ बुजुर्ग तो ऐसे थे कि नमाज भी अदा होती है और नमाज के दौरान अपनी फौजों के सारे महीने के खर्चे का हिसाब भी कर लिया रहते थे और उनकी नमाज फिर भी सही रहती थी। कुछ ऐसे भी बुजुर्ग हैं, किताब में लिखा है कि जिनकी बालों में अक्सर आपने देखा एक हमारे कल्चर में एक लफ्ज़ है जूं, तो उनके सर में जुएं थी। तो किताबों में लिखा है कि जब वो सर में को तकलीफ देती थी तो नमाज की हालत में वो बुजुर्ग उस जूं को, उन कसीर जूओं में से एक जूं को पकड़ लेते थे और अंगूठे पर रख के उसे मार दिया करते थे। और मैं जब ये वाक़या पढ़ता हूँ या मेरा ज़हन इस तरफ जाता है तो मैं तो यही कहा करता हूँ, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की इबादत भी हो रही है और जुओं की शहादत भी हो रही है। तो जुओं को मारने से लोगों की नमाजों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी फौज के महीने के अखराजात का हिसाब करने से नमाजों में फ़र्क नहीं पड़ता। और
अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुग़्ज़ व अनाद और दुश्मनी में मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस नमाज पे ये एतराज़ और उनका ये कहना है कि जब नमाज में खशू व खजू ही नहीं रहा तो नमाज कामिल न रही, जब नमाज कामिल न रही तो नमाजी अकमल न रहा, तो जब नमाजी अकमल न रहा तो नमाजी की नमाज में माज़अल्लाह नक्स आ गया, सकम आ गया, तो इसमें फजीलत कैसी। अजीजान मेरे शिया सुन्नी भाइयों, दस्त बरता पहले तो मैं एक मेरे जो दिल में बात आ गई या वो कह दूं जवाबन, और उसके बाद इल्मी जवाब दूं। सबसे पहले तो मैं नासबियों खारजियों को मुखातब करके ये जवाब देना चाहता हूं कि जो अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज तुम्हारी दानिस्त में और तुम्हारे ज़हन के मुताबिक कामिल नहीं है, मुकम्मल नहीं है, खशू व खजू वाली नहीं है, पूरी नहीं है, तमाम नहीं है, आला नहीं है, अफजल नहीं है, तो बस इतना तो जवाब दे दीजिए कि तुम्हारी निगाह में जो अली की नमाज कामिल व अकमल ना हो, अल्लाह उसका इनाम आयत विलायत को नाजिल करके दे रहा है। तो जो अली की नमाज अल्लाह की निगाह में कामिल व अकमल होगी, फिर उसका इनाम क्या होगा। जब तुम्हारे ज़हन के मुताबिक जो नमाज कामिल व अकमल नहीं, उसका इनाम तो पाक परवरदिगार कुरानी आयात को नाज़िल करके इनाम की शक्ल में अपने वली को दे रहा है, अपने वली के लिए आयात को नाज़िल कर रहा है। तो जो तुम्हारे ज़हन और तुम्हारी दानिस्त में मौलाए कायनात की कामिल व अकमल नमाजें हैं, फिर जरा खुद अंदाजा लगाओ कि उसका इनाम अल्लाह के नजदीक क्या है। सुनो, ये मैंने किताबों के नाम ले दिए हैं, मैं उसमें से ये तफसीर कबीर अल्लामा फखरुद्दीन राजी जिल्द नंबर 12 और सफ़ा नंबर 26 से यह रवायत नकल करने लगा हूं। यह रवायत हजरत अबू ज़र गफ़ारी से रवायत की गई है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तफसीर कबीर अल्लामा फखरुद्दीन राजी जिल्द नंबर 12 और सफ़ा नंबर 26 से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहले तो यह बता दूं कि ये हजरत अबू ज़र हैं कौन। फरीकैन की कुतुब भरी पड़ी हैं कि पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वही के साथ बोलने वाले नबी ने रिसालत मुआब और खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हजरत अबू ज़र के मुताल्लिक ये फरमाया, अय्युहन्नास, ऐ लोगों सुन लो और याद रखना, क़यामत तक के लिए आसमान ने साया नहीं किया और जमीन ने किसी ऐसे शख्स का बोझ नहीं उठाया जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। याद रखिए, ये अय्युहन्नास से बात है, कहीं नास भी खारजी एक और एतराज कर दे, मैं उसका जवाब पहले दे दूं। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात नहीं है, जमाते सादिकीन की बात नहीं है, बल्कि सच्चों के नजदीक ये उम्मत मुसलिमा में सबसे ज्यादा सच्चा, कि उस सच्चे का सच्चा महबूब जिसको सच्चा कह रहा है कि अबू ज़र से ज्यादा सच्चा कोई नहीं, उस सच्चे की रवायत तफसीर कबीर से दे रहा हूं। हजरत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, नासबियों का एतराज ज़हन में रहे और मकतब तशी की भी मौलाना ज़फ़र हसन अमरोहवी साहब की तफसीर से भी मैं ये पढ़ रहा हूं। ये वाक़या वहां भी लिखा हुआ है और ये भाइयों की तफसीर कबीर में और दीगर किताबों को जो हवाला जात दिए हैं सारी ये रवायत उनमें भी दर्ज है जो आपके सामने पेश की जा रही है कि जनाब अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं कि एक दिन मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था। ज़ोहर की नमाज थी।
कि इतनी देर में मेरे कानों में आवाज आई, जब मैं गफीर था नमाजियों का, कि एक साइल की आवाज मेरे कानों में आई। अल्लाह के नाम पे वो नमाजियों से कुछ मांग रहा था, और जब भरी मस्जिद में से उसे कुछ ना मिला तो उसने आसमान की तरफ निगाह की और जुमला अदा किया, बारे इलाहा, तेरे रसूल की मस्जिद से खाली जा रहा हूं। नासबियों के एतराज का जवाब साथ ले लीजिए। मैं भी तस्लीम करता हूं, मानता हूं कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नमाज और इबादत में दुनिया माफिया से बेखबर हुआ करते थे। आपको इर्द गिर्द के हालात और वाकयात की होश कतन नहीं रहती थी, आपको कुछ खबर नहीं होती थी, क्योंकि आप खुद फरमाते हैं, इलाही मा अबत्तो का तन अनिल जन्ना वला खौफन नार बल वजत्तो का अहलुल इबादा। ए अल्लाह, तेरी इबादत में जन्नत के शौक में नहीं करता, परवरदिगारा मैं तेरी इबादत जहन्नम के खौफ से भी नहीं करता, बल्कि इबादत तो इसलिए करता हूं कि तू लायक इबादत है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी इबादत, कामिल व अकमल इबादत में दुनिया और माफिया से इतना बेखबर होते थे कि रिवायतों में दर्ज है कि जब साइल ने नमाजियों से ये इस्तदा की कि मुझे कुछ दिया जाए अल्लाह के नाम पर, तो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कुछ नहीं दिया। दूसरी दफा और तीसरी दफा के बाद जब उस साइल ने अल्लाह से मुखातिब होकर ये जुमले अदा किए, बारे इलाहा, मैं तेरे रसूल की मस्जिद से खाली हाथ लौटाया जा रहा हूं। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मोमिनीन, खास आपके लिए जुमला है। अब साइल की आवाज वहां पहुंची जहां अली थे। एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताखीर नहीं की। दाएं हाथ की अंगुश्ते शहादत में अंगूठी थी, बढ़ाया, साइल की तरफ हाथ किया, साइल ने अंगूठी उतारी। जनाब हजरत अबू ज़र गफ़ारी रवायत करते हैं कि नबी पाक ने फरमाया, फौरन जिब्राइल ये आयत लेकर आ गए, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनुस्सलाता व युतूनुज़्ज़काता व हुम राकिऊन। पता लगा अल्लाह और रसूल के बाद वली कौन? अल्लाह और रसूल के बाद मिस्दाके मौला कौन? हां, किताबों में यह भी दर्ज है, कई बुजुर्गों ने अपने गुलामों को कहा कि मैं भी नमाजें अदा करता हूं और तुम भी इसी तरह आके सदा देना, मैं भी अंगूठी हाथ बढ़ाऊंगा, तुम उतार लेना, शायद मेरे लिए भी कोई कुरान मजीद की आयत नाज़िल हो जाए। लेकिन किताबों में मौजूद है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। असीज़ान गिरामी कदर, लेकिन इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये वो जानता है कि अल्लाह की कुर्बत के लिए और पाक परवरदिगार की रजा के लिए अंगूठी कौन दे रहा है, और कुरान मजीद की आयत के हसूल के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कौन नमाज अदा कर रहा है, ये वो जानता है। खालिक जानता है, मालिक जानता है, वो जानता है, आलमीन का पालनहार जानता है। तो अब जरा खुद सोच लीजिए कि 3 विलायतों का जिक्र हुआ। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह वली है, रसूल वली है, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब वली है। अल्लाह को वली माना तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वली माना तो कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब तीसरे वली को माना तो हम फिर चुप नहीं रह सके, कुरान की आयत पे अमल किया, कहना पड़ा अलीयुन वलीउल्लाह। इसी के साथ आज की नशिस्त तमाम करते हैं, अगली नशिस्त में फिर बात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज, फी मानिल्लाह, या अलैहिस्सलातु वस्सलाम।